से हम लोग माइनस का ब्रैकेट ओपन करके माइनस दोनों नंबर्स को दे देते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे होगा नेगेशन p को एंड का और हो जाएगा और नेगेशन q को लगेगा। अब इसको स्टेटमेंट में यूज करके देखते हैं कि कैसे करना है। पहला स्टेटमेंट देखो क्या दिया है, 11 is less than 15 and 25 is greater than 20। अब इसका नेगेशन अगर हमें करना है, देखो बीच में कनेक्टिंग वर्ड क्या आ गया, लॉजिकल कनेक्टिंग क्या है, एंड दैट इज कंजंक्शन। अगर इसको मुझे चेंज करना है तो मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि उसको कैसे आपको चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग p और q को अज्यूम कर लेते हैं। तो p क्या लिया, जो एंड के पहले, ये सब हमें पता है, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, p q लेना, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। सो यहाँ पे p क्या लिया हम लोग ने, 11 इज लेस देन 15, q क्या लिया, 25 इज ग्रेटर देन 20। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया, p एंड q। यहाँ तक सबको पता है, राइट। अब इसका स्टेटमेंट जो नेगेशन है, वो नेगेशन हमारा रूल क्या कहता है हमें, कि नेगेशन ऑफ p और नेगेशन ऑफ q, ठीक है। तो इसका आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग, नेगेशन ऑफ p और नेगेशन ऑफ q, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट क्या बनेगा, कोई बताएगा, p क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, यस, आंसर्स फास्ट। चलो यहाँ पे देखो क्या दिया है, नेगेशन ऑफ p एंड q, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ p, 11 इज लेस देन 15 का नेगेशन, 11 is not less than 15। हाँ, लेकिन यहाँ पे हमें साइन दी है, राइट। तो साइन क्या हो जाएगी, लेस देन की जगह पे ग्रेटर और इक्वल भी यूज कर सकते हो, या फिर मैंने पिछली बार बताया था कि बीच में से अगर यहाँ पे लाइन कर लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे से लाइन कर लोगे तो भी चलेगा, लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है, इस तरह से, जो लेस देन है उसकी जगह पे क्या आ गया, ग्रेटर और इक्वल, एंड की जगह पे क्या आ गया, और यहाँ पे भी ग्रेटर देन था तो क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे इक्वल की साइन नहीं थी तो हम लोग यहाँ पे इक्वल की साइन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी इक्वल की साइन नहीं थी तो यहाँ पे हम लोग इक्वल की साइन लेंगे। समझ में आया, ये वाला नेगेशन हम लोग ने क्या किया, लेस देन था तो ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया, ग्रेटर देन था तो लेस देन इक्वल टू कर दिया, और जहां पे एंड था वहां पे हम लोग ने और कर दिया। और एक एग्जांपल देखते हैं, इट इज कोल्ड एंड रेनिंग। तो P क्या हो जाएगा, इट इज कोल्ड, Q क्या हो जाएगा, इट इज रेनिंग। सिंबॉलिक फॉर्म क्या है इसका, P एंड Q। और इसका नेगेशन, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, एंड रहेगा तो और हो जाएगा, दोनों को नेगेशंस लगेंगे। सो फिर से देखो रूल क्या है, नेगेशन ऑफ P एंड Q क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, ठीक है। यस, वेरी गुड पूनम, इट इज नॉट कोल्ड, और क्या आएगा उसके बाद, P को भी नेगेशन लगाना है, Q को भी नेगेशन लगाना है, और बीच में एंड की जगह पे और लिखना है। सो इट इज नॉट कोल्ड और इट इज नॉट रेनिंग, नॉर इट इज नॉट रेनिंग। देखो ये, इट इज नॉट कोल्ड और नॉट रेनिंग, समझ में आया ये वाला स्टेटमेंट अच्छे से, कि P जो था वो भी नेगेटिव हो गया, एंड की जगह और आ गया, एंड Q था वो भी नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये वाले नेगेशन में, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, ये वाले रूल में किसी को कोई डाउट है देन प्लीज क्लियर इट आउट। अब दूसरे रूल पे हम लोग जाएंगे, ये कंजंक्शन का रूल था। कंजंक्शन मतलब जहां एंड है वहां पे वो और बन गया और दोनों को नेगेशंस मिल गया। इसमें किसी को डाउट है प्लीज।
ओके पूनम, और किसी को डाउट है? यू कैन रेज योर हैंड। पूर्वी, पूर्वी आपको डाउट है बेटा? मैम। हाँ बोलो। हाँ मैम। मैम अगर नेगेशन ही लेने का है तो फिर -11 और -15 कर सकते हैं ना, तो फिर साइन 11 का नेगेशन -11 है, ऐसा हाँ तो किसने बोला? न में से ऐसे फिर साइन चेंज हो जाएगी ना, तो अपने आप नेगेशन लेकिन हो गया। नहीं, लेकिन वो पूरा है ना, साइन क्या है, हमें क्वेश्चंस में क्या दिए हैं, नेगेशन का मतलब क्या, हम लोग ने जब पहले एक्सरसाइज किया था तो हम लोग उनकी साइन या वो नहीं चेंज करते, ठीक है ना? हाँ। माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, वो हम लोग नहीं करते। ओके। ओके, नेगेशन मतलब नॉट ये वर्ड आना चाहिए, नेगेटिव वर्ड्स आने चाहिए। ओके, तो मैं साइन नहीं आनी चाहिए ना, साइन, नेगेटिव। माइनस की साइन नहीं आएगी, नेगेशन की साइन भी नहीं आएगी, हम लोग ने कहीं स्टेटमेंट में नेगेशन की साइन नहीं लिखते। जो स्टेटमेंट है ना हाँ। उसमें हम लोग नेगेशन की साइन नहीं लिखेंगे कहीं पे भी। तो ये जो हाँ। स्टेटमेंट है उसका ये नेगेशन हो गया। ओके, थैंक यू मैम। ओके, एनीवन एल्स प्लीज? कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज नेगेशन ऑफ कंजंक्शन था। अब दूसरा रूल क्या होगा, एनीवन? ये कंजंक्शन, कंजंक्शन मतलब एंड को लेके था, तो दूसरा रूल क्या होगा, किसको लेके होगा? नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। डिसजंक्शन। वेरी गुड, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। अब उस रूल में क्या होगा, कोई हेल्प करेगा मेरी? वेरी गुड। इसका अपोजिट आएगा। जहाँ, हाँ जहाँ एंड और था वहां पे क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। सॉरी, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करना है। यहाँ पे और कर दो, यहाँ पे एंड कर दो। सॉरी, यहाँ पे और आएगा, यहाँ पे एंड आएगा, क्योंकि डिसजंक्शन के लिए कर रहे हैं ना। ये और है, यहाँ पे एंड है। मतलब जब एंड और वाला पार्ट ओपन होगा, ब्रैकेट ओपन होगा, और मतलब डिसजंक्शन को जब नेगेशन लगेगा तो क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, जो और था उसका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टेटमेंट क्या दिया है, x+8 इज ग्रेटर देन 11 और y-3 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे p क्या होगा, x+8 is greater than 11। x+8 इज ग्रेटर देन 11, ये p हो जाएगा, y-3 इज इक्वल टू 6, ये q हो जाएगा। ठीक है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा p और q, क्योंकि बीच में और की साइन है। वेरी गुड। अब इसका नेगेशन, यहाँ पे देखो ये वाला मैंने यहाँ पे चेंजेस किए हुए हैं, तो ये एक्चुअल रूल है, और है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंड। यस, वेरी गुड आरती, आपका आंसर राइट है। तो यहाँ पे जो नेगेशंस है वो दोनों को, नॉट ये वर्ड यूज करना है, राइट? तो नॉट के लिए हम लोग फिलहाल यहाँ पे क्या करेंगे, x+8 इज ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन इक्वल टू 11 एंड y-3 इज नॉट इक्वल टू 6, नॉट इक्वल की साइन स्लैश कर देंगे दिस वे, x+8 इज लेस देन इक्वल टू 11 और की जगह पे एंड y-3 इज नॉट इक्वल टू 6। ठीक है, और एक स्टेटमेंट देखते हैं। ओके, नोट, यहाँ पे ये दोनों चीज नोट कर लो, जो एंड का और किया था और का एंड किया, ये दो रूल्स अब भी हम लोग ने किए, राइट? इन दोनों रूल्स का नाम है डी मॉर्गन्स लॉ।
ये दोनों लॉज को कहा जाता है डी मॉर्गन्स लॉ। ये वाले रूल में किसी को कोई डाउट है? जो लिख रहा है वो फटाफट लिख लो। यस, एनीवन हैज डाउट? नहीं, ठीक है। जो नोट कर रहा है प्लीज नोट इट फास्ट। हैंड रेज कर लो जो लिख रहा है वो। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। जैसे ही हो जाएगा हैंड डाउन लोअर कर लोगे। प्रियंका, आपका वीडियो ऑन हुआ है बेटा, ऑफ कर दो वो। प्रियंका राउत। प्रीति, सोहम एंड पूर्वी, आर यू स्टिल राइटिंग? प्रीति का हो गया, सोहम? ओके फाइन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये दो रूल्स हमारे हो गए। अब नेक्स्ट इज अब्दुल। मत लिखो बेटा स्क्रीन पे। यस, थर्ड वन इज, अभी भी किसी ने हैंड रेज किया है? नो वन, ठीक है। यस, वेरी गुड अनुराग। अब जो थर्ड रूल है हमारा वो है इम्प्लीकेशन को लेके। देखो ये रूल इम्प्लीकेशन का, ठीक है अब्दुल। यहाँ पे देखो इम्प्लीकेशन का रूल क्या है। पहला एज इट इज, आप याद कैसे रखोगे वो देखो। जब इम्प्लीकेशन को नेगेशन लगेगा, राइट, तो आपको कैसे याद रखना है? पहला एज इट इज एंड दूसरे को नेगेशन। ठीक है, इस तरह से याद रखोगे तो ये लर्न हो जाएगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप समझ लोगे तो भी हो जाएगा। इम्प्लीकेशन कैसा लॉ क्या है इम्प्लीकेशन का, समझ लो। पहला एज इट इज एंड दूसरे को नेगेशन। मतलब जो भी पहला, जैसे यहाँ पे P है, P कंपोनेंट स्टेटमेंट जो है अपना प्राइम स्टेटमेंट वो P है, एंड दूसरा स्टेटमेंट Q है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज लिखा जाएगा, बीच में एंड आ जाएगा, और जो Q वाला स्टेटमेंट है उसे हम लोग नेगेशन लगा देंगे। जब एंड में कन्वर्ट करते हैं तो इफ देन के स्टेटमेंट से इफ और देन जो है वो दोनों निकल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल क्या दिया, इफ इट इज रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। यहाँ पे देखेंगे तो तीन स्टेटमेंट्स है, एक इफ देन वाला, और जो देन वाला क्यू वाला पार्ट है उसके अंदर फिर से दो पार्ट है, दैट इज वी विल गो, एंड तीसरा क्या है, प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो पी क्या होगा? यस, पी क्या होगा? हमेशा याद रखोगे इफ देन के स्टेटमेंट में, इफ देन वाले स्टेटमेंट में इफ के बाद जो होता है वो P होता है, देन के बाद जो होता है वो Q होता है। ठीक है, तो वेरी गुड। P है इट इज रेनिंग, Q है वी विल गो, एंड R है प्ले फुटबॉल, वी विल प्ले फुटबॉल। ये देखो ये है आपका PQR, जस्ट वन, मत लिखो बेटा। इट इज रेनिंग, वी विल गो, विल प्ले फुटबॉल। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसा होगा? इस तरह से, P इफ देन में है,
Q and R. Yes, very good पूनम. ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि इफ देन की कंडीशन और उसके बाद जो देन वाला पार्ट है उसके अंदर एंड है. ठीक है, तो यहाँ पे दो रूल्स अप्लाई होंगे. एक होगा इम्प्लीकेशन वाला और एक होगा कंजंक्शन वाला, एंड वाला. ठीक है, ये देखो इस तरह से. पहले हम लोग ने किसको लगाया? इफ देन को लगाया. ये देखो, पहले हम लोग किसको लगाएंगे? इफ देन को लगाएंगे. मैंने इफ देन को लगा के क्या कर दिया? पहला एज इट इज एंड दूसरे वाले पार्ट को नेगेशन. समझ में आ रहा है? पहला कौन है? पी. तो पी एज इट इज एंड रूल कहता है हमें पहला एज इट इज एंड दूसरे को नेगेशन. तो यहाँ पे पहला पार्ट क्या है हमारा? पी. इफ देन की जगह पे यहाँ पे आ गया एंड. और ये जो दूसरा पार्ट है पूरे पार्ट को नेगेशन लगेगा. और जब ये नेगेशन ओपन होगा तब ये नेगेशन क्या बन जाएगा? नेगेशन ऑफ क्यू. एंड का बन जाएगा और नेगेशन ऑफ आर. सो स्टेटमेंट हो जाएगा इट इज रेनिंग एंड या फिर बट आप यूज कर सकते हो. बट वी विल नॉट गो और वी विल नॉट प्ले फुटबॉल. We will not go or not play football. समझ में आ रहा है? जिन्होंने आंसर्स दिए हैं माइनर से आपके आंसर्स में मिस्टेक है वो करेक्शंस कर लो आप. आरती, पूनम, और के बाद आपने प्ले फुटबॉल लिखा है तो नॉट, क्योंकि आर के पास भी नेगेशन का साइन है तो हम लोग फुटबॉल नहीं खेलने वाले. एंड पूनम आपने और बीच में ऐड नहीं किया है जो कि क्यू और आर का ये जो और है वो. ओके, सो ये जो स्टेटमेंट है वैसा बन जाएगा. द नेगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज इट इज रेनिंग एंड वी विल नॉट गो और नॉट प्ले फुटबॉल. इट इज रेनिंग, पी एज इट इज, पी में कोई चेंज नहीं होगा. ओके, फिर से एक्सप्लेनेशन. इफ देन की कंडीशन क्या कहती है हमें? इफ देन कहता है कि पहला जो पार्ट है वो एज इट इज रहेगा एंड दूसरे को नेगेशन लगेगा. ठीक है, पहला पार्ट यहाँ पे इसके बाद जो होता है वो पहला पार्ट होता है. देन के बाद जो होता है वो दूसरा पार्ट होता है. तो यहाँ पे देन के बाद जो है ये दूसरा पार्ट है, लेकिन उसके अंदर भी फिर से दो पार्ट है. दैट इज वी विल गो और नेक्स्ट पार्ट क्या है? वी विल प्ले फुटबॉल. तो इस तरह से इसके तीन पार्ट हो गए. इट इज रेनिंग, वी विल गो, वी विल प्ले फुटबॉल. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ऐसा बन जाएगा. पी इफ देन क्यू एंड आर. पी क्योंकि इफ के बाद पी है, देन के बाद कौन है? क्यू एंड आर. तो ये हो गया क्यू एंड आर. मतलब पी जो है ये पहला पार्ट हो गया, क्यू एंड आर है ये दूसरा पार्ट हो गया. समझ में आ रहा है? दो पार्ट्स हम लोग ने बना दिए. इफ के बाद का एक पार्ट होता है, देन के बाद का एक पार्ट होता है. तो ये जो है, सॉरी, ये जो है पी के बाद वाला दैट इज इट इज रेनिंग. ये पी है पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट. ठीक है, लेकिन ये दूसरे पार्ट में भी एक कनेक्टिंग वर्ड है हमारे पास दैट इज एंड. तो हम लोग इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे. पहला पार्ट हो जाएगा ये दूसरा और ये तीसरा, लेकिन देन के बाद होने की वजह से ये एक स्टेटमेंट अलग से लिखा जाएगा. तो ये जो पहला पार्ट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया दैट इज पी. और ये जो दूसरा पार्ट है उसको मैंने यहाँ पे लिखा दूसरे पार्ट में. ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट. पी इफ देन क्यू, लेकिन क्यू के अंदर दो पार्ट्स है, राइट? कनेक्टिंग वर्ड है एंड, तो इसको मैंने इस तरह से कनेक्ट कर दिया. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? जब इसको नेगेशंस लगेंगे तो नेगेशन का लॉ क्या है हमारा कि पहला पार्ट जो है वो एज इट इज आएगा, ये जो दूसरा पार्ट है उसको नेगेशन लगेगा. तो P जो है वो एज इट इज आया, एंड आ गया क्योंकि लॉ में हमें एंड दिया हुआ है. तो यस, डाउट है किसी को यहाँ तक?
ठीक है, जो दूसरा पार्ट है उसके बीच में एंड आ जाएगा और फिर दूसरे पार्ट को हम लोग क्या लगाएंगे, नेगेशन लगाएंगे। हाँ अब्दुल, प्रीति आपने हैंड रेज किया है। आपको नहीं समझा अभी भी? ओके, फिर से एक्सप्लेन करो। ठीक है, पहले लॉ समझ में आया सबको? लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि जब इम्प्लीकेशन को, इम्प्लीकेशन का मतलब समझ में आता है सिंपल सा इफ देन वाला स्टेटमेंट। इफ और देन जिसके पास रहता है उसे हम लोग इम्प्लीकेशन कहते हैं। जो इफ के बाद होता है उसे हम लोग पी कंसिडर करते हैं, जो देन के बाद होता है उसे हम लोग क्यू कंसिडर करते हैं। इस तरह से ये स्टेटमेंट के दो पार्ट्स हो जाते हैं, एज ए कनेक्टिंग है। कनेक्टिंग मतलब दो अलग अलग स्टेटमेंट को कनेक्ट करना। सो एक हो गया पी, एक हो गया क्यू। इफ के बाद जो होता है, हमेशा याद रखोगे, इफ के बाद होता है वो पी, देन के बाद होता है वो क्यू। ओके, अब रूल क्या कहता है यहाँ पे कि जो पहला पार्ट है, जब इनको नेगेशंस लगेंगे तो पहला पार्ट एज इट इज रहेगा एंड दूसरे वाले पार्ट को सिर्फ नेगेशन लगाएंगे। इफ देन को हटा के हम लोग वहां पे क्या लिख लेंगे, एंड लिख लेंगे। इतना क्लियर हुआ? अब्दुल एंड प्रीति, आपको डाउट है? यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ मिस। अब्दुल? ओके, ठीक है। तो पहला पार्ट एज इट इज एंड दूसरे को नेगेशन। अब ये जो स्टेटमेंट हमारे पास है, इस स्टेटमेंट को पहले हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट मतलब एक होगा पी के बाद और एक होगा, सॉरी, एक होगा इफ के बाद, एक होगा देन के बाद। तो ये हो गया इफ के बाद, मतलब ये हो गया पहला पार्ट। ठीक है, देन के बाद जो है ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट। दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हमें मिल गए, एक पी और एक क्यू। तो ये हो जाएगा पी इफ देन क्यू। लेकिन जब मैं क्यू को देख रही हूँ तो क्यू के अंदर और एक कनेक्टिंग वर्ड है। ठीक है, ये जो क्यू है उसके अंदर और एक कनेक्टिंग वर्ड है। ये कनेक्टिंग वर्ड क्या है, एंड। तो ये जो सेकेंड पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट को और दो पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, ये जो सेकेंड पार्ट है, वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल, तो ये एंड की वजह से ये और दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो आशीष, स्टॉप राइटिंग। वी विल गो, मैंने क्या किया, फिर से ये जो सेकेंड पार्ट था उसको मैंने और दो पार्ट में डिवाइड कर दिया बिकॉज ऑफ दिस एंड। समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा वी विल गो, ये हो जाएगा क्यू, प्ले फुटबॉल ये हो जाएगा आर। अब रूल, ये स्टेटमेंट क्या बन गया हमारा, पी, पी देन क्यू था, लेकिन क्यू के अंदर फिर से दो पार्ट थे, इसलिए हम लोग ने क्यू को क्या लिख दिया, क्यू एंड आर, उसके अंदर और एक स्टेटमेंट ऐड हो गया। यहाँ तक दोनों सबको क्लियर हुआ? यस, यहाँ तक क्लियर हुआ तो मैं आगे जाऊँ? अभी भी डाउट है? प्रीति, अब्दुल? ओके, ठीक है। तो ये यहाँ तक हम लोग स्टेटमेंट तक पहुंच गए। अब स्टेटमेंट हमें क्या कहता है, ये स्टेटमेंट का हमें नेगेशन करना है। अगर इस स्टेटमेंट का नेगेशन करना है तो पहले हम लोग किसको कंसिडर करेंगे, इफ देन को कंसिडर करेंगे। जब इफ देन को कंसिडर करेंगे तो क्या कहेगा वो कि पहला एज इट इज एंड दूसरे को नेगेशन। ठीक है, जब हम लोग इफ देन की वाली कंडीशन को कंसिडर करेंगे तो ये जो स्टेटमेंट है, आशीष प्लीज स्टॉप राइटिंग ऑन योर स्क्रीन।
P is then Q and R, ठीक है। तो P एज इट इज, और ये जो दूसरा पार्ट है इस पार्ट को हम लोग ने क्या लगा दिया, नेगेशन। अब जब ये ब्रैकेट ओपन होगा, यहाँ पे इम्प्लीकेशन का रूल जो था वो कंप्लीट हो गया। हमारा इम्प्लीकेशन का रूल क्या कहता था, पहला एज इट इज एंड दूसरे को नेगेशन, ये हम लोग ने यहाँ पे खत्म कर दिया। अब इसके बाद एंड वाला रूल लगेगा, क्योंकि इसके अंदर एंड भी है, तो एंड का रूल लगेगा। एंड का रूल हम लोग ने क्या देखा था, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन क्या था, कि मतलब ये वाले पार्ट को अभी भूल जाओ, ये हो गया, ठीक है, ये हम लोग ने कर दिया। अब ये ब्रैकेट को ओपन करना है, तो नेगेशन ऑफ Q एंड का हो जाएगा और नेगेशन ऑफ R। ये जो ब्रैकेट था वो ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया। इम्प्लीकेशन का रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने नेगेशन ऑफ कंजंक्शन यूज किया, एंड की जगह पे और करके ये ब्रैकेट ओपन कर दिया। अभी क्लियर हुआ या अभी भी डाउट है? यस, किसी को डाउट है अभी भी? ठीक है, अब इस हिसाब से हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे। तो हमारा P क्या है, देखो सबसे पहले P है, तो P क्या था, इट इज रेनिंग, तो मैंने स्टेटमेंट में लिख दिया यहाँ पे इट इज रेनिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एंड, तो मैंने यहाँ पे ले लिया एंड। फिर नेगेशन ऑफ Q, तो नेगेशन ऑफ Q क्या हो जाएगा, वी विल गो, वी विल नॉट गो, ये मैंने नेगेशन ऑफ Q ले लिया। फिर क्या था यहाँ पे और, तो मैंने यहाँ पे और ले लिया। फिर क्या है यहाँ पे, नेगेशन ऑफ R, तो R का नेगेशन, R क्या था, प्ले फुटबॉल, नॉट प्ले फुटबॉल। पूरा लिखोगे तो भी चलेगा, वी विल नॉट प्ले फुटबॉल ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा। समझ में आया? ये देखो, ये जैसा स्टेटमेंट बन रहा है वैसे हम लोग यहाँ पे लिखते जाएंगे। P लिखा एज इट इज, यहाँ पे एंड की जगह एंड लिख दिया। नेगेशन ऑफ Q, तो जो Q लिया था उसका नेगेशन कर दिया, और की जगह पे और जहाँ पे R था उसका नेगेशन, वो मैंने R का नेगेशन ले लिया। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। इज एनीवन, कोई लिख रहा है? Yes, anyone writing, then please raise your hand. ठीक है, कोई नहीं लिख रहा है। नेक्स्ट, लास्ट, अभी लास्ट रूल किसके ऊपर होगा? हम लोग ने कंजंक्शन देखा, डिसजंक्शन देखा, इम्प्लीकेशन देखा। वेरी गुड पूनम। नाउ डबल इम्प्लीकेशन। ये देखो, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन समझने में बहुत इजी है अगर आप अच्छे से इसको समझ लोगे तो। यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन के लिए क्या कहता है, पहला एज इट इज एंड दूसरे ने को नेगेशन, या फिर मतलब और दूसरा एज इट इज एंड पहले को नेगेशन। समझ में आया? यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स बन रहे हैं जो फिर से और से कनेक्ट हो रहे हैं। पहला एज इट इज एंड दूसरे को नेगेशन, या फिर दूसरा एज इट इज पहले को नेगेशन। ऐसे आपको याद रखना है, दैट इज P एंड नेगेशन ऑफ Q और Q एंड नेगेशन ऑफ P। एक बार Q को नेगेशन लगेगा, एक बार P को नेगेशन लगेगा, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये स्टेटमेंट करता है क्वाड्रेटल इज स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ इट इज अ रोम्बस। तो पहले हम लोग इसका P लेंगे। P क्या है, P क्या है इसका? Quadrilateral is a square. Yes, very good. Quadrilateral is a square. Q है, quadrilateral is a rhombus, and given statement क्या है, P if and only if Q, ठीक है। अब इनके नेगेशन, नेगेशन करना है इसका। नेगेशन का रूल हमें पता है, नेगेशन क्या कहता है, P एंड नेगेशन ऑफ Q और Q एंड नेगेशन ऑफ P, दोनों में से एक को नेगेशन लगेगा। तो स्टेटमेंट क्या होगा, पहला विल स्टार्ट विथ P, quadrilateral is a square and या फिर but it is not a rhombus। समझा? P and negation of Q, तो P क्या है, quadrilateral is a square but it is not a
रोम्बस, क्योंकि यहाँ पे इट इज ही दिया था, सो हम लोग वैसे लिख रहे हैं इट इज नॉट अ रोम्बस। और क्यू, क्यू क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटल इज अ रोम्बस एंड या फिर बट इट इज नॉट स्क्वायर। समझ में आया स्टेटमेंट? तो इसका नेगेशन ये होगा। देखो पहला ये P, ये देखो क्वाड्रेटल इज स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या था एंड बट इट इज नॉट रोम्बस या फिर नॉट रोम्बस, ये हम लोग ने लिया Q। फिर क्या था और, तो यहाँ पे आ गया और, फिर Q वाला स्टेटमेंट, क्वाड्रेटल इज रोम्बस बट negation of P, that is ये वाला it is not a square। if and only if वाला पार्ट समझ में आया कैसे करना है? किसी को डाउट है? quadratile is a square and not rhombus और quadratile is rhombus and not square। हाँ and भी चलेगा, no issues। समझ में आया? स्टेटमेंट्स आपको चारों के चारों याद रखने हैं। हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से, जो चारों रूल्स हम लोग ने देखे। एंड के लिए P एंड Q, अगर मैंने उसको नेगेशन लगाया, P एंड Q को नेगेशन लगाया तो क्या आ जाएगा, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। दूसरा रूल हम लोग ने डिसजंक्शन और के लिए किया, दैट इज P और Q को अगर मैंने नेगेशन लगाया तो क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। ठीक है। तीसरा रूल हम लोग ने इम्प्लीकेशन का यूज किया, दैट इज P इफ देन Q। अगर P इफ देन Q को नेगेशन लगता है तो हम लोग क्या करेंगे, P एज इट इज एंड Q को नेगेशन, P एज इट इज एंड Q को नेगेशन। लास्ट वाला जो रूल अभी हम लोग ने देखा, दैट इज इफ एंड ओनली इफ वाला, P एज इट इज एंड Q को नेगेशन, या फिर दैट इज और Q एज इट इज एंड P को नेगेशन। ठीक है। यहाँ पे ये वाले पार्ट में किसी को कोई डाउट है? एनीवन कैन रेज योर हैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ चंदन। डाउट है। पूरा कुछ नहीं समझा इसमें? स्टार्टिंग का समझ गए, वो नीचे एग्जाम्पल से समझे नहीं। एग्जाम्पल से नहीं समझा, ओके हाँ। ठीक है। पहले इसके दो पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, दो पार्ट मतलब P का स्टेटमेंट एंड इफ एंड ओनली इफ, ये कनेक्टिंग वर्ड है, इट इज अ रोम्बस, ये Q हो गया। ठीक है, P क्वाड्रेटल इज स्क्वायर, Q हो गया क्वाड्रेटल इज रोम्बस। फिर उसका ये है स्टेटमेंट, P इफ एंड ओनली इफ Q, सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है, राइट। उसका नेगेशन, यहाँ तक आपको समझा? यस मिस। ओके अब यहाँ पे उसका नेगेशन लगाया, तो नेगेशन का रूल मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, नेगेशन का रूल जो है वो आपको यहाँ पे लिखना है, दैट इज P एंड नेगेशन ऑफ Q और Q एंड नेगेशन ऑफ P। तो इसमें अभी जब स्टेटमेंट लिखेंगे तो पहले हम लोग P को देखेंगे। P क्या है, क्वाड्रेटल इज अ स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया क्वाड्रेटल इज अ स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखो एंड की साइन है, ठीक है, मैंने यहाँ पे बट लिखा है, आप एंड भी लिख सकते हो। फिर क्या है, नेगेशन ऑफ Q, तो Q क्या था, ये देखो, ये मैंने कनेक्टिंग वर्ड लिया। फिर Q वाला पार्ट किया, नॉट रोम्बस। इतना समझा? यस मिस। कैसे किया समझा? P एज इट इज आया यहाँ पे, एंड का एंड आ गया। ठीक है, नेगेशन ऑफ Q, तो Q वाला जो था उसमें मैंने नॉट लगा दिया क्योंकि नेगेशन था। और है तो ये और, जो यहाँ पे रूल मैंने सिखाया वो रूल की जगह पे हमें P Q की जगह पे सिर्फ स्टेटमेंट्स लिखते जाने हैं और कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पे Q है तो मैंने Q का स्टेटमेंट लिखा, Q क्या है, क्वाड्रेटल इज अ रोम्बस। फिर कनेक्टिंग वर्ड था एंड का, मैंने बट लिखा, आप एंड भी लिख सकते हो। और उसके बाद नेगेशन ऑफ P था, तो जो P है, P का नेगेशन लिखा, नॉट अ स्क्वायर। तो ये पूरा स्टेटमेंट रेडी हो गया, दैट इज क्वाड्रेटल इज स्क्वायर बट नॉट अ रोम्बस, और क्वाड्रेटल इज रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर। समझा मिस। ओके
एनीवन एल्स? ओके, आगे बढ़ते हैं। इज एनीवन राइटिंग? कोई लिख रहा है? ठीक है। अब दूसरे जो नेगेशंस है वो नॉर्मल नेगेशंस जो हम लोग ने आगे पहले किए हैं वैसे ही नॉर्मल स्टेटमेंट्स है। दैट इज √2 इज अ रैशनल नंबर। यस, जिनका माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर दो। आदित्य जादव, आदित्य जादव, आदित्य, यस, इसका नेगेशन रोशन। माइक क्यों ऑन हो रहे तुम लोग के? रोशन प्लीज। यस, not a rational number. Yes, very good. √2 is not a rational number. Yes, negation symbol अगर p ले लिया तो इसका symbolic form में negation of p आ जाएगा and statement हो जाएगा √2 is not a rational number, जो हम लोग ने आगे किया था। नेक्स्ट, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब ऑल है तो यहाँ पे ऑल की जगह पे हम लोग वर्ड लेंगे दैट इज सम। ठीक है, मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। सो हम लोग क्या लिखेंगे? सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर। ठीक है, ऑल की जगह पे हम लोग ने क्या ले लिया? सम। थोड़ा सा ये सब चीजों में ध्यान रखोगे, दैट इज ऑल जब भी आएगा आपको क्या लेना है? सम। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, so what will write? Some natural numbers are not whole number. Yes. Next question is for all n belongs to n square. प्लीज वहां पे ध्यान दोगे, वो n स्क्वायर है। n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 4। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, फॉर ऑल वाला हम लोग ने क्वांटिफायर्स किए लास्ट लेक्चर में, राइट? तो यहाँ पे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, मतलब छोटा ये जो n है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 4। तो जब हम लोग फॉर ऑल के लिए करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा देयर एग्जिस्ट के लिए। ठीक है, जब फॉर ऑल का नेगेशन करेंगे तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट n belongs to n, n square plus n plus 2 is not divisible by 4। ठीक है, फॉर ऑल की जगह पे देयर एग्जिस्ट आ जाएगा, सेम एज इट इज अगर आपके पास देयर एग्जिस्ट है। ठीक है, अगर आपके पास देयर एग्जिस्ट है तो वहां पे क्या आ जाएगा? फॉर ऑल के लिए मैंने देयर एग्जिस्ट लिखा, तो देयर एग्जिस्ट के लिए क्या लिखेंगे? फॉर ऑल। यस, वेरी गुड। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, x माइनस 17 यहाँ पे क्या था? लेस देन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ग्रेटर और इक्वल टू 20। समझा? देयर एग्जिस्ट के लिए फॉर ऑल आ गया, फॉर ऑल के लिए देयर एग्जिस्ट आ गया। और जो नॉट है ये तो हम लोग करते ही है, डिविजिबल बाय 4 की जगह पे नॉट डिविजिबल बाय 4। x माइनस 17 इज लेस देन 20, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 17 इज ग्रेटर और इक्वल टू 20। ओके, क्लियर सबको यहाँ तक? अब जो आगे हम लोग ने एग्जाम्पल्स देखे वो आपके एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस थे, तो वो क्वेश्चन मतलब ये एक्सरसाइज का ये वाला जो पार्ट था नेगेशन वाला वो हम लोग ने खत्म कर दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? इज एनीवन राइटिंग? ठीक है, लिख लो, हो जाएगा तो लोअर हैंड कर लोगे सो वी कैन गो फर्दर।
ध्रुविका, आपका हो जाएगा तो लोअर हैंड कर लोगे। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो है कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। इसमें भी हमें स्टेटमेंट्स बनाने हैं। तो ये जो इम्प्लीकेशन वाला पार्ट होता है, राइट, इम्प्लीकेशन हम लोग क्या देखते हैं, इम्प्लीकेशन इज जस्ट पी इफ देन क्यू। तो ये जो इम्प्लीकेशन वाला पार्ट होता है पी इफ देन क्यू, ये पी इफ देन क्यू वाले पार्ट को 3 अलग अलग स्टेटमेंट्स में हम लोग बना सकते हैं, राइट। एक है कन्वर्स, दूसरा है इनवर्स एंड थर्ड इज कॉन्ट्रापॉजिटिव। कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव, ऐसे 3 अलग अलग स्टेटमेंट्स हम लोग बना सकते हैं। फाइन, कैसे? तो अगर P इफ देन Q को मैं Q इफ देन P कर दूं तो वो उसका कन्वर्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? P इफ देन Q का Q इफ देन P कर दिया तो वो कन्वर्स हो जाएगा। नेगेशन ऑफ P इफ देन नेगेशन ऑफ Q किया तो वो इनवर्स हो जाएगा। नेगेशन ऑफ Q इफ देन नेगेशन ऑफ P किया तो वो कॉन्ट्रापॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से ये 3 अलग अलग स्टेटमेंट्स आपको बनाने हैं, दैट इज कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव। P इफ देन Q ये आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, आपको उसका कन्वर्स लिखना है, इनवर्स लिखना है एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव लिखना है। अब ये एक एग्जांपल करते हैं, उसके बाद और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ये भी आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, राइट कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, ये थर्ड क्वेश्चन है, इजी है ये समझने के लिए, इसलिए मैंने पहले ये लिया है। इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस। ठीक है, तो यहाँ पे P क्या है? इफ नहीं लेते, सॉरी पूनम, लेकिन इफ आप कंसिडर नहीं करते, इफ और देन हम लोग P और Q में कंसिडर नहीं करते, दैट इज अ कनेक्टिंग वर्ड, राइट। सो P क्या होगा? सरफेस एरिया डिक्रीजेस। Q क्या होगा? प्रेशर इंक्रीजेस, राइट। अब इसका मुझे लिखना है कन्वर्स। किसका माइक ऑन हो रहा है? प्लीज ऑफ करो माइक। इसका हमें कन्वर्स लिखना है, राइट। तो कन्वर्स क्या कहता है? Q इफ देन P हो जाएगा। P हो गया हमारा सरफेस एरिया डिक्रीजेस, Q हो गया प्रेशर इंक्रीजेस। स्टेटमेंट हो जाएगा P इफ देन Q, क्योंकि इम्प्लीकेशन का स्टेटमेंट है। आशीष, आशीष आपका माइक ऑन है। यस, Q इफ देन P पहला है इसका कन्वर्स। कन्वर्स हमें क्या कहता है? इफ के बाद P आएगा, देन सॉरी इफ के बाद Q आएगा, देन के बाद P आएगा। तो स्टेटमेंट इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन सरफेस एरिया डिक्रीजेस। यस, वेरी गुड नीलेश, वेरी गुड। तो हम लोग इफ के बाद P को लिखेंगे, देन के बाद Q को लिखेंगे। तो स्टेटमेंट हो जाएगा इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन सरफेस एरिया डिक्रीजेस। कन्वर्स सबको समझ में आया? पहले हमेशा देखो, अगर आप P और Q को 2 पार्ट बना दोगे ना, अलग अलग लिख लोगे ना, तो आपको स्टेटमेंट्स फॉर्म होने में बहुत इजी पड़ेगा। सो कन्वर्स क्या कहता है? कन्वर्स इज Q इफ देन P। हाँ प्रदीप, प्रदीप अपने हैंड रेज किया है, डाउट है आपको? नो मैम, गलती से हो गया। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट देखो कन्वर्स वाला, फिर से कन्वर्स का रूल क्या कहता है? कन्वर्स इज Q इफ देन P।
मतलब पहला Q आएगा, P बाद में आएगा, तो स्टेटमेंट हो जाएगा इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन सरफेस एरिया डिक्रीजेस। कन्वर्स में किसी को कोई डाउट है? ये भी कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव 3 मार्क्स के लिए आता है। कन्वर्स 1 मार्क, इनवर्स 1 मार्क एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव 1 मार्क, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। 3 नहीं तो 2 मार्क्स के लिए पूछा, तो इसमें तीनों में से कोई भी 2 पूछेंगे, या तो कन्वर्स इनवर्स या फिर इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ऐसा कोई भी 2 पूछ लेंगे। यस, वेरी गुड अनुराग। अनुराग ने इनवर्स का भी आंसर दे दिया है। कन्वर्स में किसी को कोई डाउट है तो हम लोग आगे बढ़े। किसी को डाउट नहीं है? ओके। सेकेंड इज इनवर्स। हमें क्या फाइंड करना है? दूसरा इनवर्स। इनवर्स क्या कहता है? नेगेशन ऑफ P इफ देन नेगेशन ऑफ Q। आर्या, आपने हैंड रेज किया है। आर्या फ्रॉम समर्थ। ठीक है। सो यहाँ पे इनवर्स इज नेगेशन ऑफ P इफ देन नेगेशन ऑफ Q। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? पहले P के पास जाते हैं, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, लेकिन मुझे नेगेशन में चाहिए, तो इफ सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज देन प्रेशर डज नॉट इंक्रीज। अनुराग ने आंसर दिया है। अनुराग, आपका आंसर राइट है। इफ सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज देन प्रेशर डज नॉट इंक्रीज। हाँ आशीष, क्या हुआ? आशीष, आशीष, ओके। इनवर्स में सबको क्लियर हुआ इनवर्स कैसे करना है? इनफैक्ट आपका जो गिवन स्टेटमेंट रहता है, जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर ही आपको दोनों को डज नॉट देना है, तो आपका इनवर्स बन जाएगा। सी इफ सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज देन प्रेशर डज नॉट इंक्रीज। तो जो आपका क्वेश्चन है उसी को दोनों जगह आपको नेगेशन देना है। यस, वेरी गुड। कॉन्ट्रा पॉजिटिव भूमिका। अब जो हम लोग ने कन्वर्स किया था, इफ प्रेशर डज नॉट इंक्रीज देन सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज। वेरी गुड, स्मार्ट हो यार तुम लोग, तो फटाफट आंसर्स आ गए। कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या कहता है? कृषा बारी, आपको डाउट है? आप लोग हैंड रेज क्यों करते हो? गलती से हैंड रेज कैसे हो जाता है? काफी लोगों ने आंसर्स दिए। यस, वेरी गुड। यहाँ पे जो आप देखोगे तो कन्वर्स का जो स्टेटमेंट है, कन्वर्स के स्टेटमेंट में ही आपको नॉट नॉट डाल देना है, तो हो जाएगा इफ प्रेशर डज नॉट इंक्रीज देन सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज। सबको क्लियर हो गया? कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। किसी को कोई डाउट है? यस, एनीवन प्लीज। कोई लिख रहा है? ओके पूनम, ठीक है, हो जाएगा तो लोअर हैंड कर लोगे, सो वी कैन गो फर्दर। इफ यू फिनिश लोअर योर हैंड। हो जाएगा तो लोअर करो।
आफरीन एंड श्रुति हो जाएगा तो हैंड लोअर कर लोगे। ओके फाइन, हो गया सबका। अब कोई नहीं लिख रहा है ना। नेक्स्ट और एक लेते हैं एग्जाम्पल। नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। वो थर्ड वाला था, इजी था इसलिए पहले समझने में मैंने वो लिया था। नाउ दिस, ये x2 और y2 जो है वो x स्क्वायर और y स्क्वायर है। तो इसमें से पहले हम लोग देख लेंगे कि p क्या है। यस एनीवन, p yes, very good Poonam. X is less than y, very good. And q क्या है? x square is less than y square. ठीक है, ये दो पार्ट्स हो गए। अब ये हमारा एक्चुअल स्टेटमेंट हो गया। गिवन स्टेटमेंट इज p if then q। अब हमें लिखना है इसका कन्वर्स। देखो कन्वर्स क्या आ गया? x square less than y square, if x square less than y square then x is less than y। ठीक है, ये कन्वर्स पहले आ गया, p बाद में आ गया। नेक्स्ट इज इनवर्स। इनवर्स कैसे करेंगे? इनवर्स का स्टेटमेंट यस If x square is get greater than x is less than y. इनवर्स का स्टेटमेंट क्या होता है? नेगेशन ऑफ p इफ देन नेगेशन ऑफ q। तो यहाँ पे जो अपना एक्चुअल स्टेटमेंट होता है उसमें हमें नॉट लगाना है दोनों के पास। तो स्टेटमेंट हो जाएगा इफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू y देन x स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू y स्क्वायर। ठीक है, इफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू y देन x स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू y स्क्वायर। एंड लास्ट इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में जो कन्वर्स का स्टेटमेंट है उसमें हमें नॉट लगाना है। ठीक है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में जो कन्वर्स का स्टेटमेंट है उसमें नॉट लगाना है। तो इफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू वाई स्क्वायर देन एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू वाई। ऐसे इफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू वाई स्क्वायर देन एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू वाई। समझा? ये वाले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A family becomes literate if the woman in it is literate. P क्या होगा? P क्या होगा? Family becomes literate. Sorry, wrong. Sorry, the woman in it is हाँ, literate. yes. if के बाद वाला जो पार्ट होता है वो P होता है। मैं कब से बोल रही हूँ, इम्प्लीकेशन में याद रखोगे कि if के बाद जो होता है वो आपका P होता है। ठीक है, सो P हो जाएगा वुमेन इन इट इज लिटरेट, Q हो जाएगा फैमिली बिकम्स लिटरेट। इम्प्लीकेशन है इसका एक्चुअल स्टेटमेंट P इफ देन Q। ठीक है, अब इसका कन्वर्स। कन्वर्स मतलब Q इफ देन P। तो पहले Q, इफ फैमिली बिकम्स लिटरेट देन वुमेन इज लिटरेट, देन द वुमेन इन इट इज लिटरेट। समझ में आया? Q P वाला पार्ट बाद में आ जाएगा, दैट इज ये वुमेन इज इन इट लिटरेट, ये बाद में आएगा। ये जो Q वाला पार्ट है वो पहले आ गया। इफ के बाद जो होता है वही P होता है। इफ के बाद होता है वो P होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इनवर्स, जो एक्चुअल स्टेटमेंट है। हाँ प्राची, प्राची आपने हैंड रेज किया है, आपको डाउट है? प्राची
ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे इफ के बाद जो है वो p है और जो बचा हुआ पार्ट है वो q बन जाएगा। p if then q का स्टेटमेंट है, कन्वर्स हो जाएगा q if then p। तो q पहले ये लिखेंगे और फिर p ये लिखेंगे। तो if के बाद आएगा ये, if a family becomes literate then woman in it is literate। ठीक है, नेक्स्ट इज इसका इनवर्स। यस, एनीवन का इनवर्स? A family does not become literate if the woman in it is not literate. वेरी गुड। जो एक्चुअल आपका स्टेटमेंट है उसमें आपको नॉट डालना है, या फिर जो हम लोग ने पी और क्यू लिया है उसमें आप नॉट डाल के कर सकते हो। दैट इज इफ द वुमन इज इलिटरेट या फिर नॉट लिटरेट देन फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट, ऐसा भी लिख सकते हो। If the woman in the family is not literate, then family does not become literate। या फिर स्टेटमेंट में ही आप दोनों जगह नॉट डाल के कर सकते हो। फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट इफ द वुमन इज नॉट लिटरेट। दोनों भी आंसर राइट है। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में जो आपने कन्वर्स का जो स्टेटमेंट बनाया है उसी स्टेटमेंट में आपको सिर्फ नॉट डालना है। अ फैमिली, if a family does not become literate then woman in it is not literate। if a family does not become literate then the woman in the family is not literate। डाउट है किसी को? कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्लियर हुआ सबको? ठीक है, इज एनीवन राइटिंग? ओके, ठीक है, लिख लो लिख लो, हो जाएगा तो लोअर हैंड कर लोगे। जिनका हो जाएगा लोअर हैंड कर लोगे। यस, फास्ट। हर्ष, कृतेश, हर्ष और कृतेश हो जाएगा तो लोअर हैंड कर लोगे।
कृतेश हो गया आपका? मैम हाँ मैम हम जब सेंटेंस बनाते हैं तो ग्रामेटिकली वर्ड्स को ध्यान रख के बनाना पड़ेगा कि जस्ट वी हैव टू पुट नॉट और समथिंग? नहीं, ग्रामेटिकल इतना देखने की जरूरत नहीं है। जो स्टेटमेंट्स उन्होंने जैसे दिए हैं वैसे बनाओ, लेकिन सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि वो मीनिंगफुल हो, मतलब सेंटेंस का कुछ मतलब बने। ठीक है, तो हो सके तब तक ध्यान देके अच्छे से ही क्या करो कि मिस्टेक्स ना हो। काफी बार मैंने देखा है कि पेपर करेक्शन के टाइम पे कुछ टीचर्स जो होते हैं वो ग्रामेटिकल मिस्टेक के भी मार्क्स काट लेते हैं। सो बेटर कि आप थोड़ा ध्यान में रख के ही सेंटेंस बनाया करो। ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। यस। कृतेश आपका हुआ? आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेगेशंस में हो सके तब तक ऑपोजिट वर्ड्स यूज मत करो। ठीक है, लिटरेट के लिए इलिटरेट, सो वैसे नहीं, क्योंकि नेगेशन जब हम लोग ने किया था तो नेगेशन में यहाँ पे कंसिडर होता है कि वी हैव टू यूज द वर्ड नॉट। लेकिन अगर ऑलरेडी नॉट ये वर्ड है उसके अंदर, तो उस टाइम पे आप उसको, मतलब जो वर्ड है वो खुद ही नेगेटिव वर्ड है, तो उस टाइम पे आप उसका ऑपोजिट ले सकते हो। लेकिन जब तक हो सके तो वी हैव टू टेक द वर्ड एज नॉट, ऑपोजिट वर्ड्स यूज नहीं करने। ठीक है वैष्णवी? ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। और कुछ स्टेटमेंट्स है। इफ वोल्टेज इंक्रीजेस देन करंट डिक्रीजेस। थोड़ा फास्ट जाते हैं, ऑलमोस्ट वी हैव डन विद आवर टाइम। तो P क्या है? वोल्टेज इंक्रीजेस। Q है करंट डिक्रीजेस। ठीक है, इसका इम्प्लीकेशन P इफ देन Q आ जाएगा। कन्वर्स क्या होगा? इफ करंट डिक्रीजेस देन वोल्टेज इंक्रीजेस। ओके, समझ में आ रहा है ना? इतना भी फास्ट नहीं जाना है कि आपको समझ में ही ना आए। तो प्लीज अगर डाउट है तो पूछ लो। स्टेटमेंट एकदम इजी है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट इज इनवर्स। इफ वोल्टेज डज नॉट इंक्रीज देन करंट डज नॉट डिक्रीज। एंड कॉन्ट्रापोजिटिव, इफ करंट डज नॉट डिक्रीज देन वोल्टेज डज नॉट इंक्रीज। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? ओके फाइन, आगे जाते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट रूल आपको याद रखना है। हम लोग ने इम्प्लीकेशन का नेगेशन देखा। इम्प्लीकेशन का नेगेशन क्या था? P एज इट इज एंड Q को नेगेशन। एक्चुअल में उसका ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये इक्विवेलेंट होता है। दैट इज P इफ देन Q लिखो या फिर नेगेशन ऑफ P और Q लिखो। ये दोनों का पॉसिबिलिटीज जो है वो इक्विवेलेंट है। मतलब P इफ देन Q के स्टेटमेंट को हम लोग नेगेशन ऑफ P और Q, हाँ पूनम मैं लिखने देती हूँ, आप सिर्फ समझ लो एक बार। ठीक है, मैं देती हूँ वापस टाइम लिखने के लिए। P if then Q is equivalent to negation of P और negation और Q। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो स्टेटमेंट आपको दिया है, rewrite the following statement without using if then। मतलब स्टेटमेंट देखो हमें कैसा दिया, if a man is a judge then he is honest। ये हमें स्टेटमेंट दिया है और हमें क्या बोला है, इसमें से if then हटाना है। विदाउट इफ देन हमें ये स्टेटमेंट लिखना है। तो एक्चुअल देखो ऊपर इंपॉर्टेंट रूल में मैंने रूल लिखा है कि आप इस स्टेटमेंट को इफ देन हटा के कैसे लिख सकते हो। दैट इज नेगेशन ऑफ P और Q। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? P क्या है हमारा? मैन इज अ जज। Q क्या है? ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, ये है P और Q। समझ में आ रहा है सबको? किसी को कोई डाउट है? रूल है ये रूल। वो जो पहले हम लोग ने किया वो नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन था। जब हम लोग P इफ देन Q का नेगेशन करेंगे तब। अगर विदाउट नेगेशन है तो ये उसका रूल है, दैट इज नेगेशन ऑफ P और Q। तो यहाँ पे ये P हो गया, ये Q हो गया। और स्टेटमेंट हमें
नेगेशन ऑफ पी और क्यू में लिखना है। तो स्टेटमेंट हो जाएगा अ मैन इज नॉट अ जज और ही इज ऑनेस्ट। यस, वेरी गुड बतुल। अ मैन इज नॉट अ जज, पी में नेगेशन, बीच में कनेक्टिंग वर्ड और आ जाएगा, क्यू एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब आपके लिए सेल्फ वर्क आज बहुत ज्यादा है, सिर्फ 2 ही आज के लिए आपका सेल्फ वर्क, सिर्फ 2 क्वेश्चंस है। पूनम पहले ये लिख लो, फिर मैं पीछे वाली स्लाइड पे वापस जाती हूँ। तो दोज हु आर राइटिंग, राइट दिस फर्स्ट। आई होप ये वाला समझ में आया। इफ देन में यहाँ पे p क्या है, 2 इज अ रैशनल नंबर, q क्या है, √2 इज इरेशनल नंबर। तो आपको स्टेटमेंट कैसे लिखना है, 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर और √2 इज इरेशनल नंबर। नॉट डालना है p में और बीच में और डालना है, बस इतना ही करना है। तो आज का सेल्फ वर्क आपका सिर्फ इतना ही है। और एक टेबल आपको देना है मुझे। टेक्स्ट बुक जिनके पास पीडीएफ है वो पीडीएफ में जाके टेक्स्ट बुक्स देख सकते हैं। कोई लिख रहा है ये वाला, प्लीज रेज योर हैंड। थोड़ा सा जल्दी, टाइम हो गया है, इट्स 10:51, प्लीज। ओके, वेरी गुड। सेल्फ वर्क के क्वेश्चंस है, ये आपको करने हैं। नेक्स्ट, ये एक टेबल है, ठीक है। ये टेबल का यूज अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए करने वाले हैं। अब अभी टाइम नहीं है आपको लिखने के लिए, तो मैं सबके ग्रुप पे ये वाला जो टेबल है वो फॉरवर्ड कर देती हूँ। अब अपने ग्रुप्स में से व्हाट्सएप पे से ये टेबल नोट कर लोगे और समझ लोगे इसमें क्या करना है, इसको कैसे यूज करना है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मैं पीछे वाली स्लाइड पे जा रही हूँ, तो जिनको लिखना बाकी है वो लिख लो। ये वाला कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव का 4th वाला। इज एनीवन राइटिंग? प्लीज रेज योर हैंड। ओके, ठीक है। हो जाएगा तो लोअर हैंड कर लोगे। प्लीज राइट फास्ट। पिछले लेक्चर में बहुत सारा होमवर्क दिया था, इसलिए इस लेक्चर में सिर्फ 2 क्वेश्चन ही होमवर्क के लिए दिए हैं। कंप्लीट करके सबमिट कर दोगे। ट्यूसडे को फिर से लेक्चर होगा, बिफोर दैट मंडे रात तक आ जाना चाहिए। सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट्स है। संस्कृति अगर आपका हो जाएगा तो अब बता दो, ठीक है। बाकी सबका हो गया, सिर्फ आपका बाकी है। ओके, ठीक है, सो डन। आज के सेशन में किसी को कोई डाउट है? जैसे मैंने बोला, ये वाला जो टेबल है, ये टेबल आपके ग्रुप पे आ जाएगा। एक बार आपको पूरा ये टेबल अच्छे से देख लेना है।
नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें इसी में से करनी है। ओके, किसी को कोई डाउट है? ओके फाइन।